ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने बोला है अ टोटल ऑफ 1650 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन 5 डिफरेंट गेम्स। ओके, टोटल आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं? टोटल 1650 है और उन्होंने 5 गेमों में क्या करा है, पार्टिसिपेट किया है। ईच स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन ओनली 1 गेम, और हर एक स्टूडेंट ने सिर्फ एक ही गेम में पार्टिसिपेट किया है। एंड द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स हु पार्टिसिपेटेड इन द गेम्स इज इतना, ठीक है, और बॉयज़ और गर्ल्स ने इस रेशियो में पार्टिसिपेट किया है। इसका मतलब इसमें से बॉयज़ और गर्ल्स कितने कितने हो जाएंगे, ये आपके पास 860 हो जाएगा और ये आपके पास 790 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टोटल 198 बॉयज़ पार्टिसिपेटेड इन चेस। एक गेम आपके पास कौन सा है, चेस है, और इसमें कितने बॉयज़ ने पार्टिसिपेट करा है, 198 ने, ठीक है। उसके बाद 18% स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन बैडमिंटन। 18% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बैडमिंटन में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। इन विच बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 5:4। ओके, आपके पास अगर हम बात करें बैडमिंटन, ठीक है, इसमें आपके पास 18% है, फाइन, और उसमें से भी आपके पास बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना ही है, मतलब बॉयज़ आपके पास 10% हो जाएंगे और गर्ल्स आपके पास 8% हो जाएगी। इसका मतलब ये आपके पास 165 और ये आपके पास 132 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 77 बॉयज़ पार्टिसिपेटेड इन हॉकी। एक और गेम है आपके पास हॉकी, और 77 बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया है। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु पार्टिसिपेटेड इन द सेम गेम इज़ इतना % लेस देन देम। ओके, और आपके पास जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ठीक है, सेम गेम में, मतलब कि ये वैल्यू वो कितनी है, वो आपके पास 28 4/7% लेस है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 200/7%, और आई कैन से 2/7, और इतना % लेस है, इसका मतलब 5/7 से हम मल्टीप्लिकेशन करा देंगे 77 का, तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद द नंबर ऑफ बॉयज़ पार्टिसिपेटेड इन बैडमिंटन, उसने बात करी इसकी, इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन चेस, मतलब कि ये आपके पास 165 हो जाएगा, ठीक है। उसके नंबर ऑफ बॉयज़ हु पार्टिसिपेटेड इन हॉकी, मतलब कि ये इज़ हाफ द नंबर ऑफ बॉयज़ पार्टिसिपेटेड इन टेबल टेनिस। ओके, मतलब कि एक आपके पास टेबल टेनिस है, ठीक है, और इसमें आपके पास जो नंबर ऑफ बॉयज़ है वो इसका डबल है, मतलब कितना बोल सकते हैं हम, 154 बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद बॉयज़ टू गर्ल्स रेशियो इन क्रिकेट इज़ इतना। क्रिकेट में अगर हम बात करें तो आपके पास रेशियो कितने दिए हुए, 14:19 दिए हुए। अब एक चीज़ को समझिए, हम एक चीज़ जानते हैं ना कि टोटल आपके पास बॉयज़ कितने थे, ये थे, जिनमें से 4 आपके पास गेम्स में इतने हो गए, तो जो रिमेनिंग बचे हुए होंगे वो आपके पास क्रिकेट में होंगे, ठीक है। तो मतलब क्या, मैं 860 में से अगर सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ इन सबको, ये आपके पास कितना हो जाएगा, अगर हम इनकी बात करते हैं 13 20 24, ठीक है, 2 कैरी, और ये आपके पास 11 17 और 24 29, 2 कैरी और 5, ठीक है, मतलब कितना हो गया आपके पास 662। तो ये आपके पास कितना है, 266 है। अब ये आपके पास इस रेशियो में था ना, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 266 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 19, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। वो कितना आ जाएगा, देखो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम्स, 19 टाइम्स, तो ये आपके पास 361 हो गया। अब अगर हम देखें आपके पास टोटल गर्ल्स कितनी थी, ये थी, तो अगर मैं 790 में से सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ इनको, तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बच जाएगा, वो आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स टीटी में आ जाएंगी, ठीक है, तो वो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 77 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू है, इस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन से उनको कर लेते हैं। देखिए, ओके, इस क्वेश्चन में गिवन क्या है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज़ इन चेस, बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस, मतलब क्या 198, बैडमिंटन 165 और टेबल टेनिस 154, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके पास, 12 17 1 कैरी 10 21 2 कैरी 517, ठीक है। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जो कि चेस, हॉकी और क्रिकेट में है, चेस 165, हॉकी 55 और क्रिकेट मतलब 361, तो ये कितना हो गया आपके पास, 11 1 कैरी 18 1 कैरी 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 64, मतलब इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।
उसके नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्रिकेट, ठीक है, इज़ हाउ मच मोर देन गर्ल्स इन चेस। गर्ल्स इन चेस इससे मतलब कि 165, तो 101 मतलब इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है कि गर्ल्स इन क्रिकेट मीन्स 361, एट व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु पार्टिसिपेटेड, ये 790 का कितना परसेंटेज है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अगर हम देखें तो अगर इन दोनों का ही मैं कंपैरिजन करूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली, इसको अगर मैं 80 मान लेता हूँ तो ये 40 से समथिंग है, 40 से ज़्यादा है। अगर 40 से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और 50 के पास नहीं है, इसका मतलब ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो इसका राइट आंसर बी ही होगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली बस चेक करा है। उसके नंबर ऑफ गर्ल्स इन हॉकी इज़ व्हाट परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन चेस। ओके, नंबर ऑफ गर्ल्स जो कि हॉकी में है मीन्स ये कितना लेस है नंबर ऑफ गर्ल्स जो कि चेस में है, मतलब ये, तो ये आपके पास 011, ठीक है। और किससे, चेस से ना, तो डिवाइडेड बाई 165 इंटू 100, तो ये आपके पास देखिए 10 और 15, 200/3 मतलब 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है देखिए, उसने हमसे बोले अ शॉपकीपर मिक्स्ड 2 types of fuel A and B which cost ₹60 per liter and ₹45 per liter respectively, okay, and sold the mixture as 12.5% लॉस, ठीक है। उसने बोला कि आपके पास 2 टाइप के फ्यूल्स है, ठीक है, ए और बी, फाइन। उसने ए की कॉस्ट कितनी बताई है, 60 रुपीज़ पर लीटर, बी की कॉस्ट कितनी बताइए, 45 रुपीज़ पर लीटर, ठीक है। और उसने क्या बोला कि इन दोनों को उसने मिक्स किया और उसको सोल्ड कर दिया 12.5% के लॉस पर। मतलब हम एक चीज़ बोल सकते हैं ना, मान लेते हैं इसकी क्वांटिटी कितनी थी, एक्स थी, इसकी क्वांटिटी कितनी थी, वाई थी, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस इनकी ये हो गई, ये प्लस ये, राइट। अब अगर मैं फर्स्ट केस के हिसाब से देखूं तो इनकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, अगर हम देखें तो बोल सकते हैं ना कि 60x प्लस 45y इंटू 12.5% का लॉस हो तो 7/8, ये इनकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, ठीक है। आगे क्या बोला उसने कि इफ़ ही हैड सोल्ड द मिक्सचर एट 75% प्रॉफिट, अगर वो इसी मिक्सचर को 75% के प्रॉफिट पर बेचता, ही वुड हैव गेन रुपीज़ इतना, तो उसको गेन कितना होता, इतने रुपए का गेन होता। मतलब कि जो सेकंड सेलिंग प्राइस है वो कितनी दी हुई है, 60x प्लस 45y, ठीक है। अब इसमें 75% का प्रॉफिट हो रहा है इसलिए 7/4, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का उसने डिफरेंस दिया हुआ है, मतलब SP1 सेलिंग प्राइस जो 2 है माइनस सेलिंग प्राइस 1 कितनी दी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 375/8, ठीक है। और ये जो आपके पास है गेन जो उसको मिला है वो पर लीटर के हिसाब से मिला है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है वो किसकी है, वो आपके पास इस टोटल क्वांटिटी की है। मतलब क्या, ये आपके पास टोटल क्वांटिटी कितनी थी, x प्लस वाई kgs, ठीक है। तो अगर मुझे पर केजी के हिसाब से सेलिंग प्राइस निकालनी है, मुझे डिवाइडेड बाय x प्लस वाई करना पड़ेगा। सिमिलरली इसमें भी x प्लस वाई करना पड़ेगा, है ना। अब आप माइनस कर दीजिए, अगर हम माइनस करेंगे तो 60x प्लस 45y डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, ये आपने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, 7/4 माइनस 7/8। अब ये इक्वल टू इसके 375/8 के, यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 60x प्लस 45y डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, ये आपके पास हो जाएगा 8 और 7 इज इक्वल्स टू 375/8, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये 420x प्लस ये जाएगा आपके पास कितना, 35, 28, 31y इज इक्वल्स टू 375x प्लस 375y, ठीक है।
यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये 45 हाँ 45 x इज इक्वल्स टू 60y। तो x अपॉन वाई कितना हो गया, 4/3 हो गया, मतलब इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि ए बी एंड सी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन द रेशियो इतना। ठीक है, आपके पास ए बी सी ने इन्वेस्ट करा 6:8:9 के रेशियो में। ठीक है, और उसने बोला कि इफ़ बी इन्वेस्टेड फॉर अ पीरियड इन मंथ्स हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज 112.5 ऑफ बीज इन्वेस्टमेंट। अच्छा, तो उसने बोला है कि बी ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करा। बी ने जो टाइम पीरियड है वो 112.5%, मतलब कितना हम बोल सकते हैं 9/8 है। किससे, जितना बी का इन्वेस्टमेंट है, मतलब 8। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसने 9 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट करा है, राइट। बट ए एंड सी इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर, और ए और सी ने पूरे 12 साल के 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट करा। इफ़ प्रॉफिट ऑफ बी एट द एंड ऑफ द ईयर इज इतना, देन व्हाट इज द शेयर ऑफ सी। अच्छा, तो मतलब यहाँ से देख लीजिए, ये अगर हम देखेंगे तो 3 4 4 2 2 3, मतलब 2:2:3, ये आपके पास क्या है, इसका रेशियो आया। अब ये उसने दिया हुआ है क्या, ये बराबर है 14350 के, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 14350 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, ये आपके पास हो जाएगा 7175, ये आपके पास हो जाएगा 15, 1 कैरी 21 22 521, मतलब इसका राइट आंसर अगर हम देखते हैं तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ बोट कवर्स 24 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स। ओके, एक बोट कवर करती है, डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर्स। ठीक है, और टाइम कितना है डाउन स्ट्रीम में 3 आवर्स, फाइन। उसके बाद इफ़ स्पीड ऑफ करेंट इज इतना % ऑफ इट्स डाउन स्ट्रीम स्पीड। अच्छा, तो अगर हम यहाँ से देखिए डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालना चाहते हैं तो कितनी हो जाएगी आपके पास 24/3, मतलब 8 किलोमीटर्स पर आवर। अब उसने क्या बोला कि जो आपके स्पीड है करंट का, मतलब एस की जो वैल्यू है वो 33 1/3% है, मतलब क्या 1/3 है किससे, जो आपके पास डाउन स्ट्रीम स्पीड है 8 से। ठीक है, तो उसने बोला क्या कि इन वॉट टाइम विल इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ इतना किलोमीटर्स अप स्ट्रीम। तो वो कितने टाइम में 64 किलोमीटर्स कवर करेगा अप स्ट्रीम में। ठीक है, उसने हमसे टाइम पूछा है, तो आपको स्पीड पता होनी चाहिए अप स्ट्रीम में। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें, ये बराबर किसके होता है, मतलब मैं बोल सकता हूँ ना ये बराबर है बी प्लस एस के। ठीक है, और एस बराबर इसके, मतलब बी बराबर किसके हो जाएगा 8 - 8/3। ठीक है, 24 16/3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, ये माइनस ये, मतलब 16/3 माइनस 8/3 इज इक्वल्स टू 8/3। तो इसका मतलब क्या है, एस की वैल्यू आपके पास 8/3 आई। ठीक है, तो टी यू कितना हो जाएगा 64/8 इंटू 3, ये आपके पास हो गया 8 टाइम्स मतलब 24, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि n इज अ सीरीज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। ठीक है, इफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स ऑफ n इज 11/60। ओके, उसमें बोला है कि n एक सीरीज है 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास एक इवन नंबर है a, तो दूसरा कितना आ जाएगा a+2, तीसरा कितना आ जाएगा a+4, चौथा कितना आ जाएगा a+6। ये 4 आपके पास क्या है कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि आपके पास जो फर्स्ट 2 है, मतलब इन दोनों का रेसिप्रोकल 1/a + 1/a+2।
ठीक है, ये बराबर किसके 11/60 के दिए हुए हैं। और उसने बोला क्या है कि देन व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ n। ओके, तो सेकंड हाईएस्ट नंबर ये आपके पास हाईएस्ट नंबर है, सेकंड हाईएस्ट नंबर ये होगा, ठीक है। तो इसका जो रेसिप्रोकल है, फाइन, वो क्या होगा, उसने हमसे ये चीज़ पूछी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए एक तरीके तो आपके पास ये है कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें, इन दैट केस आप आंसर को फाइंड आउट करें, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, आप ऑप्शंस का यूज़ करें। कैसे, देखो 1/a+4 है, इसका मतलब ऑब्वियसली ये जो आपके पास वैल्यू होनी चाहिए वो इवन होनी चाहिए, इतना तो आपको कंफर्म है ना, ठीक है। अगर इवन होनी चाहिए तो ये वैल्यू आपके पास कैंसिल आउट होगी, ये आपके पास ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, ये दो ऑप्शंस बचे, ठीक है। अगर हम इन दो ऑप्शंस का यूज़ करते हैं तो देखो a+4 आपके पास इस कंडीशन के हिसाब से कितना होगा 12, मतलब अगर ये आपके पास 12 है तो ये आपके पास 14, ये आपके पास 10 और ये आपके पास 8, ठीक है। अब इन दोनों का रेसिप्रोकल करो, देखो 1/8 + 1/10। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा ये आपके पास कितना हो जाएगा 45 + 4, मतलब 9/40 हो रहा है। तो ये इसके इक्वल तो है नहीं, इसका मतलब क्या है, ये आपके पास 12 तो होगा नहीं। अगर हम 14 को लेते हैं तो ये 14 है, ये आपके पास 16 है, 12 एंड 10। अब अगर इन दोनों का हम करते हैं तो देख लो आप 1/10 + 1/12, ठीक है, 60, ये आपके पास 6 टाइम्स और 5 टाइम्स 11/60 आ रहा है ना, ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। इसका मतलब क्या है, उसने आपके पास सेकंड हाईएस्ट की वैल्यू पूछी है ना, तो ये कितना हो जाएगा 14, मतलब इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके, इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, मोहन हैज़ 20% सेविंग्स विद हिम फ्रॉम हिज मंथली सैलरी। ओके, मोहन के पास 20% क्या है, सेविंग्स है, ठीक है। तो अगर उसकी इनकम है 100%, सेविंग्स है उसकी 20%, ठीक है, तो बाकी की बची हुई उसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा कितना 80%, ठीक है। अब उसने बोला कि इफ़ एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग इज़ 25% ऑफ द ओवरऑल एक्सपेंडिचर। ओके, तो उसने लगा कि क्लोथिंग में वो जितना खर्चा करता है वो 25% है जितना उसका ओवरऑल एक्सपेंडिचर, मतलब इसका 1/4, तो 20% बोल सकते हैं। ये आपके पास क्या है क्लोथिंग में, ठीक है। और उसमें बोला कि एंड हिज टोटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट क्लोथिंग इज इतना, मतलब क्या बाकी का जो बचा हुआ आपके पास है 60%, वो बराबर दिया हुआ है उसने किसके 4200 के। तो उसने हमसे सेविंग्स पूछी, मतलब 20% की आपको वैल्यू निकालनी है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, इसका 1/3 कर दीजिए, मतलब 1400, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, सिस्टम्स बोले कि अ बैग कंटेन्स 30 वाइट एंड 7 ब्लैक बॉल। ओके, एक बैग में वाइट कितनी है 13 है और ब्लैक कितनी है 7 है, ठीक है। उसके 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 बॉल निकाली जाती है इनमें से, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ द सेम कलर, तो सेम कलर के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। अगर आपके पास देखो इसमें से 2 निकलेंगी, इन दैट केस क्या आपके पास पॉसिबिलिटी बनेगी 13C2, और अगर आपके पास इसमें से 2 निकलेंगी तो क्या बनेगी 7C2, ठीक है। ये आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है 20 है, तो 20C2, ठीक है। ये आपके पास कितना आ जाएगा 13 × 6 प्लस ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 7 × 3 डिवाइडेड बाय ये आपके पास कितना आ जाएगा 10 × 19, फाइन। ये आपके पास 78, ये आपके पास 21, तो 99, मतलब 99/190, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने बोला है कि द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली 5 years अगो वॉज 23.5 years। ओके, उसने बोला कि 5 साल पहले जो एवरेज एज थी एक फैमिली की वो कितनी थी 23.5 years थी, ठीक है। टुडे व्हेन द डॉटर हैज़ बीन मैरिड ऑफ एंड रिप्लेस्ड बाय अ डॉटर इन लॉ द एवरेज ऑफ द फैमिली इज़ इतना। ओके, और उसने बोला कि प्रेजेंट में
आपके पास क्या हुआ, जो डॉटर थी उसकी शादी हो गई और उसको रिप्लेस कर दिया डॉटर इन लॉ ने, ठीक है। और जो उनकी आपके पास एवरेज था वो कितना हो गया, 23 ईयर्स हो गया, ठीक है। मतलब जितने मेंबर्स यहाँ पर थे n, उतने ही मेंबर्स यहाँ पर भी होंगे n, ठीक है। आगे ये बोला है कि अज्यूमिंग दैट देयर हैज़ बीन नो अदर चेंज इन द फैमिली स्ट्रक्चर एंड ऑल द पीपल आर अलाइव, ठीक है, व्हाट कैन बी द डिफरेंस इन द एज ऑफ डॉटर एंड द डॉटर इन लॉ। ओके, तो उसने बोला कि इनमें से कौन सा हो सकता है डिफरेंस, किसके बीच में, डॉटर और डॉटर इन लॉ के बीच में। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, देखो यहाँ से अगर हम बात करें, अगर हम इन्हीं n लोगों की एवरेज एज की बात करते, अगर वो यहाँ पर 23.5 है, तो यही सब की जो एवरेज एज प्रेजेंट में होती वो कितनी हो जाती, 28.5 हो जाती, इजंट इट। आपके पास इन सब मेंबर्स की, अब इन मेंबर्स में कौन है, आपके पास टोटल फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग डॉटर, ठीक है। और इन n नंबर्स में कौन है, आपके पास टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स माइनस डॉटर प्लस डॉटर इन लॉ। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो उसने बोला है कि यहाँ पर इन सब की अगर हम देखते तो जो एवरेज होती वो ये होती, ठीक है, लेकिन आपके पास जो एक्चुअल में एवरेज है वो ये है। अब ये जो आपके पास डिफरेंस आ रहा है कितने का, 5.5 का, ठीक है, वो किस वजह से आ रहा है, किन वजह से आ रहा है, बिकॉज आपके पास जो डॉटर है वो रिप्लेस होगी किससे, डॉटर इन लॉ से। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, देखो जब डॉटर निकली और डॉटर इन लॉ आई तो आपके पास एवरेज क्या हो गया, वो कम हो गया। इसका मतलब ऑब्वियसली डॉटर इन लॉ का जो वेट होगा वो आपके पास, सॉरी जो एज होगी एक्चुअल में वो क्या हो जाएगी, वो कम होगी किससे, डॉटर से। तो इन दोनों के पीछे जो डिफरेंस होगा वो बराबर किससे होगा, एवरेज के बीच में डिफरेंस, मतलब 5.5 इंटू नंबर ऑफ पर्सन n, इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब उसने पूछा क्या था हमसे कि इनमें से कौन सा आपके पास डिफरेंस हो सकता है। तो देखो 5.5 का मल्टीपल कौन है, आपके पास यही तो है ना, और तो कोई है नहीं। इसका मतलब कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि विदिशा एंटर्स अ शॉप टू बाय आइसक्रीम, कुकीज़ एंड पेस्ट्रीज, ठीक है। शी हैज़ टू बाय एटलीस्ट 9 यूनिट्स ऑफ ईच। ओके, तो विदिशा एक शॉप में जाती है, उसको आइसक्रीम खरीदनी है, कुकीज़ खरीदनी है और पेस्ट्रीज़ खरीदनी है। उसने क्या करा कि कम से कम सब में 9 आइटम्स तो खरीदे ही, मतलब इसके 9 एटलीस्ट, इसके 9 एटलीस्ट और इसके 9 एटलीस्ट तो खरीदे। और उसके आगे बोला कि शी बाइज मोर कुकीज़, उसने कुकीज़ ज़्यादा लिए आइसक्रीम से, एंड मोर पेस्ट्रीज देन कुकीज़, और पेस्ट्रीज ज़्यादा लिए कुकीज़ से, ठीक है। शी पिक्स अप अ टोटल ऑफ 32 आइटम्स, अगर उसने टोटल 32 आइटम्स पिक किए हैं, हाउ मैनी पेस्ट्रीज डज शी बाय, तो उसने पेस्ट्रीज कितनी बाय की, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये आप कैसे निकाल सकते हो, देखो अगर हम इन सब को ऐड करेंगे तो 27 तो आपके पास ऑलरेडी हो ही गया है। रिमेनिंग आपके पास जो 5 है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये जो आप 5 हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, देखिए अगर हम बात करें इन 5 में से, मान लेते हैं एक अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, ठीक है, बाकी के 2 इसमें ऐड नहीं कर सकता बिकॉज फिर इन दोनों में आपके पास इक्वल हो जाएंगे। मैं इसमें 1 और इसमें 3 नहीं कर सकता बिकॉज इन दोनों में आपके पास क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, आई मीन सेम हो जाएंगे। तो इसको तो हम नहीं ले सकते, मतलब इसको 1 तो हम नहीं दे सकते, इसको तो हमें 9 ही रखना पड़ेगा। फिर अगर हम कुकीज़ की बात करते हैं, अगर मैं कुकीज़ में 1 ऐड करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को बाकी के 4 ऐड करने पड़ेंगे। ये आपके पास एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। अगर मैं इसमें 2 ऐड करता हूँ तो ये आपके पास 3 हो जाएंगे, ये भी आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं दूसरी, ठीक है। इसके अलावा मैं इसमें 3 तो ऐड नहीं कर सकता हूँ बिकॉज फिर इसमें 2 हो जाएंगे जो आपके पास कम हो जाएंगे, नहीं। तो इसका मतलब क्या, यही 2 हम पॉसिबिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। और इन 2 पॉसिबिलिटीज़ का अगर मैं यूज़ करता हूँ तो देखो पेस्ट्रीज़ आपके पास कितनी हो सकती है, या तो 9 + 4 मतलब कितनी 13, या फिर 9 + 3 मतलब कितनी 12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, उसने हमसे बोला है कि नितिन स्कोर्ड 73 मार्क्स इन सब्जेक्ट ए। नितिन के ए में कितने मार्क्स आए, 73 आए, ठीक है। ही स्कोर्ड 56% मार्क्स इन सब्जेक्ट बी
बी में कितने मार्क्स आए हैं उसके, 56% आए हैं, ठीक है। एंड एक्स मार्क्स इन सब्जेक्ट सी, और सी में एक्स मार्क्स आए हैं, और उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट वाज इतना, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स आपके पास इसमें 150 150 150, अगर ये आपके पास 150 है तो परसेंटेज वाइज अगर हम देखेंगे 56% है किसका, 150 का, मतलब 3 2 28, ये आपके पास कितना हो गया 24 84, तो ये मार्क्स के आपके पास कितने हो गए 84 हो गए, ठीक है। अब उसने आगे हमसे क्या बोला है कि द ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय विनय। अब यहाँ पर उसने बात करी विनय की, कि विनय के जो ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स हैं वॉज 1/4 लेस, 1/4 लेस है मतलब क्या 3/4 है किससे, जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स आए हैं नितिन के सब्जेक्ट सी में, ओके। जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स आए हैं नितिन के सब्जेक्ट सी में, ठीक है। फाइंड द ओवरऑल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय विनय, ओके। तो विनय ने ओवरऑल मार्क्स कितने आए, हमें वो चीज़ फाइंड आउट करनी है इन 3 सब्जेक्ट्स में। इफ़ ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय नितिन इन ऑल दी 3 सब्जेक्ट्स वर इतना %, ओके। उसने बोला है कि अगर ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स जो नितिन के आए हैं वो कितने इतने, मतलब क्या, अगर हम देखें टोटल आपके पास 450 थे, अब 450 का 54% उसके मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ना ये आपके पास 9 टाइम्स गया, 2 टाइम्स गया, 27 टाइम्स गया, 63, ये आपके पास 18 24, तो मतलब ओवरऑल इसके मार्क्स ये होंगे, ठीक है। अब अगर हम देखें आपके पास 243 में से इन दोनों को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे आपके कितना हो जाएगा 7 और 157, तो रिमेनिंग आपके पास कितना बचा देखो 6, और ये आपके 5 और 3 8, 86, तो मतलब क्या इसके 86 क्या है मार्क्स आए हैं, राइट। अब देखो इस नितिन के जितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आए थे सी में, अब परसेंटेज हम कैसे निकाल सकते हैं कि 86 150 का कितना परसेंटेज है, तो देखो ये गया 2 टाइम्स, ये गया 3 टाइम्स, मतलब कितना हो गया 12 1 कैरी 172/3, ठीक है। इतना परसेंटेज मार्क्स आए, तो हम बोल सकते हैं ना कि 3/4 इंटू 172/3, ठीक है। इतना परसेंटेज किसके, विनय के ओवरऑल परसेंटेज आए हैं, राइट। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास कितने टाइम्स गया 43%, ठीक है। मतलब क्या नितिन के ओवरऑल 43% आए, अगर 43% आए तो ओवरऑल मार्क्स कितने हो जाएंगे 43% ऑफ 450, ठीक है, क्योंकि हमें ओवरऑल ही तो निकालना है ना। तो ये आपके पास कितना देगा, ये 2, ये 9, देखो 27 36 38 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 193.5, मतलब इसका राइट आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 2 फिल पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन फिल अ सिस्टर्न इन इतना एंड इतना मिनट, ओके। ए और बी है, ठीक है, वो एक टैंक को फिल करते हैं 18 और 24 में, ठीक है। बोथ फिल पाइप आर ओपन टुगेदर, ओके, दोनों एक साथ ओपन करे जाते हैं। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ये आपके पास 4 टाइम्स 3 टाइम्स 72 आपके पास टोटल वर्क हो जाएगा, दोनों को साथ में ओपन करा गया, ठीक है। एंड 6 मिनट्स बिफोर द सिस्टर्न इज फुल पाइप ए इज क्लोज्ड, तो इसका मतलब हम ये चीज़ बोल सकते हैं ना कि आपके पास बी ने तो पूरे टाइम काम किया, तो मतलब 3 इंटू टोटल टाइम टी, लेकिन अगर मैं ए की बात करता हूँ तो उसने t-6 इतना काम किया, ये सब बराबर 72 के है, ठीक है। आपको क्या निकालना है टोटल टाइम ना, तो यहाँ से इसको सॉल्व करो, देखो 3t इज इक्वल्स टू प्लस 4t माइनस 24 इज इक्वल्स टू 72, ये आपके पास 70 इज इक्वल्स टू 96, तो t की वैल्यू कितनी होगी 96/7, मतलब इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि देयर वर 36 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल, ओके। एक हॉस्टल में टोटल आपके पास 36 क्या थे स्टूडेंट्स थे। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीज्ड बाय 4, अगर आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हो गए किससे 4 से, मतलब 40 हो गए। द एक्सपेंस ऑफ द मेस इज इंक्रीज्ड बाय 32 पर डे, मान लेते हैं स्टार्टिंग में 36 स्टूडेंट्स से उन सब का
जो आपके पास एक्सपेंस आता था एक दिन का वो x आता था, इसका मतलब टोटल एक्सपेंस ही होगा, ठीक है। ये बराबर किसके, 36x के। अब उसने क्या बोला हमसे कि जब इसमें आपके पास क्या हो गए 40 स्टूडेंट्स हो गए, तो जो आपका एक्सपेंस था वो 32 रुपीज़ पर डे के हिसाब से इंक्रीज हो गया, वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिमिनिश बाय 1। लेकिन जो आपके पास एवरेज एक्सपेंडिचर था मतलब x, वो अब रिड्यूस हो गया किससे, x माइनस 1 से, ठीक है। तो अब आपके पास जो टोटल एक्सपेंडिचर आता है वो 40 x माइनस 1 आता है। तो उसने बोला क्या कि ये माइनस ये बराबर है 32 के, तो हम बोल सकते हैं ना कि 40 x माइनस 40 माइनस 36x इज इक्वल्स टू 32 के, और आई कैन से 4x इज इक्वल्स टू 72 और x इज इक्वल्स टू 1818। तो आपको ओरिजिनल एक्सपेंडिचर निकालना है, मतलब क्या है, आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 36 इंटू 18 अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 648 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, इसमें देखिए उसने क्या करा है, 119 166 221 284 एंड 434, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना है, ये आपके पास हो जाएगा कितना, 47, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 55। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 63, ठीक है। और अगर हम बात करें अब इसके आगे, तो हम नहीं देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस 8, तो अगर ये डिफरेंस 8 होगा इन दैट केस ये आपका 71, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 553, मतलब इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये डिफरेंस 0, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंस कितना हो जाएगा, 25, ये आपके पास डिफरेंस 100, ये आपके पास डिफरेंस 225, ये आपके पास डिफरेंस 400। तो यहाँ से अगर हम देखें ना, ये देखिए आपके पास इसमें तो कुछ ना ऐड है ना प्लस है ना माइनस है, ठीक है। यहाँ पर उसने माइनस करा है, यहाँ पर उसने प्लस करा है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर उसने प्लस करा है, तो उसके आगे वो माइनस करेगा, और वो भी कितना, ये आपके पास स्क्वायर्स हैं, 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 15, 20, तो 25 का स्क्वायर, मतलब क्या 625 इसमें से वो माइनस कर देगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2, 7 और 5, मतलब इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सिमिलरली इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए उसने क्या करा है, ये डिफरेंस आपके पास 121 है, ये डिफरेंस आपके पास 81 है, ये डिफरेंस आपके पास 49 है, तो ये आपके पास क्या देखिए 11 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर आपके पास 5 का स्क्वायर होना चाहिए था, मतलब 25, तो ये आपके पास कितना हो जाता, यहाँ पर वो क्या कर रहा है देखिए, ऐड ही कर रहा है, तो मतलब ये आपके पास 51, डी इसका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए उसने क्या करा है, 24 इंटू 1 प्लस 2 का क्यूब कितना 32, फिर 32 इंटू 2 प्लस 3 का क्यूब 91, फिर 91 इंटू 3 प्लस 4 का क्यूब 337, देन 337 इंटू 4 प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल्स टू 1473, एंड देन 1473 इंटू 5 प्लस 6 का क्यूब, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 7581, मतलब इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में उसने क्या करा है देखिए, ये उसने -80 कर दिया है, ठीक है, फिर +10 कर दिया है, यहाँ पर -40 कर दिया है, यहाँ पर +10 कर दिया है, तो इसके बाद देखिए ये इसका हाफ, अब इसका हाफ अगर हम देखें तो वो यहाँ पर -20 करेगा, -20 मतलब इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड LLB इन 2019, ठीक है, उसकी बात करिए। टोटल आपके स्टूडेंट्स हैं ये, ठीक है, कॉलेज ए से कितने, कॉलेज बी से कितने,
सी डी ई से कितने कितने हैं वो आपके पास यहाँ पर दिए, कुछ वैल्यूज़ आपके पास मिसिंग है जो कि हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। सिमिलरली इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास कॉलेजेस दिए हुए हैं और वो स्टूडेंट जिन्होंने क्लियर करा LLB, ठीक है, उनमें से बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। अब क्वेश्चन क्या है उसको करते हैं। पहला क्वेश्चन उसने बोला है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड LLB फ्रॉम कॉलेज ए, कॉलेज ए की बात कर रहा है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कॉलेज ए से क्लियर किया, ठीक है, वो 100% मोर हैं उन स्टूडेंट से जिन्होंने कॉलेज बी से क्लियर किया। अब देखो अगर हम यहाँ से बात करें तो ये क्या 24% ए में है, राइट। अब ये 100% ज़्यादा है, अगर 100% ज़्यादा है इसका मतलब क्या होता है, हमेशा दिमाग में रखिएगा 100% मोर की जब वो बात करता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/1। अगर वो मोर की बात करता है तो हम इसको इससे ऐड कर देते हैं ना, मतलब क्या होता है 100% मोर का मतलब होता है ट्वाइस। तो ये जो आपके पास वैल्यू है वो ट्वाइस है किससे, बी से, मतलब ये आपके पास 12% होगी, ठीक है। और उसने बोला क्या कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हु क्लियर्ड LLB फ्रॉम कॉलेज ई। तो कॉलेज ई से कितने बॉयज़ ने क्लियर करा, हमसे ये चीज़ उसने पूछी है, तो अब इसको हम निकाल सकते हैं ना कैसे। अगर मैं ई की बात करूँ तो ई में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम इन सबको ऐड करेंगे ये आपके पास 36 और 34 मतलब 70 यहाँ हो गया, 14 यहाँ हो गया, 84, तो रिमेनिंग कितना 16%, 16% ये है। अब 16% में से भी अगर हम बॉयज़ की बात करते हैं तो इसमें डिवाइड कर लो आप, आपके पास कितना लगा, ये 4 बराबर है इसके, मतलब 3 बराबर 12%, तो 12% ऑफ कितना 25600, ये कैंसिल आउट हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा कितना 3072, ठीक है। अच्छा एक जीरो और है तो यहाँ पर जीरो ऐड कर दीजिए, इसका राइट आंसर नन ऑफ दीज में से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन क्या बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड LLB फ्रॉम कॉलेज C एंड कॉलेज E कॉलेज D टुगेदर इज इतना, ठीक है। मतलब क्या, कॉलेज C से देखो अगर हम बात करें तो 34% है जिन्होंने क्या करा, क्लियर करा। और अगर हम बात करते हैं E और D में टुगेदर, मतलब ये प्लस ये, इसको x% मान लो, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा अगर हम देखते हैं तो 14 + x%, ठीक है। अब उसने इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करी है, ये बराबर किसके 10 और 240 के, और आई कैन से कि 20 - x%, ठीक है, ये बराबर है 10240 के, ठीक है। और ये जो आपके पास परसेंटेज है वो किसका है, इस टोटल वैल्यू का है ना, मतलब क्या 256000, तो 2 0 से ये कैंसिल आउट, 1 0 से ये कैंसिल आउट, ये आपके पास 4 टाइम्स गया, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 16, ठीक है, मतलब ये आपके पास 16% है। अब उसने बोला क्या कि द नंबर ऑफ गर्ल्स हु क्लियर्ड LLB फ्रॉम कॉलेज B। अच्छा अब देखो ये आपके पास कितना हो जाएगा, फिर 12% हो जाएगा, बिकॉज ये आपका 16% आ गया ना। तो उसने बोला क्या कि नंबर ऑफ गर्ल्स कहाँ से, कॉलेज B से जो क्लियर किए हैं, मतलब क्या अगर हम इस रेशियो के हिसाब से बात करेंगे तो 2%, ठीक है। ये जो आपके पास 2% है इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, हु क्लियर्ड LLB फ्रॉम कॉलेज A, कॉलेज A से जिन्होंने क्लियर करा है, मतलब कि 24% का, तो ये 2% 24% का कितना है, हमें ये निकालना है। 12 टाइम्स क्या है, ये कितना हो जाएगा आपके पास 8.33%, मतलब इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, बोला है कि टोटल स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड LLB फ्रॉम कॉलेज C आर 46080 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम द सेम कॉलेज। अगर हम बात करें C की तो देखो टोटल आपके पास कितना है 34%, तो ये जो आपके पास 34% है, ठीक है, वो आपका C में जितनी गर्ल्स हैं, अब यहाँ पर गर्ल्स कितनी हमें नहीं पता, ठीक है, तो मान लेते हैं ये आपके परसेंटेजेस में जो गर्ल्स हैं वो कितनी है x% मान लो, ठीक है। तो उसने क्या बोला है कि टोटल माइनस गर्ल्स इक्वल टू किसके 46080 के। अब ये जो आपके परसेंटेजेस चल रहा है वो इसी वैल्यू का तो चल रहा है ना, तो मैं बोल सकता हूँ एक बात कि 34 - x/100 इंटू 25600 इक्वल टू किसके 46080 के,
और आई कैन से ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, ये गया आपके पास 18 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी हो गई अगर हम देखेंगे 16%, ठीक है, बिकॉज ये सब परसेंटेजेस में वैल्यूज थी ना। तो x की वैल्यू कितनी है 16%, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये आपके पास 16% है, या फिर इसमें से 16% आपके पास क्या है गर्ल्स हैं, तो बाकी की रिमेनिंग 18% आपके पास क्या होंगे बॉयज़ होंगे। अब उसने क्वेश्चन में हमसे बोला है कि देन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड LLB फ्रॉम कॉलेज A, C एंड D टुगेदर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, उसने बात करी A, C और D टुगेदर, मतलब ये सब मिलकर अगर हम देखेंगे तो किसके बराबर होगा 24, 34 और 14, 272 के बराबर। तो 72% और इसका भी एवरेज लेना है तो डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए, आपके पास 24% आ जाएगा। तो ये जो आपके पास वैल्यू है ना, ठीक है, वो कितना परसेंट ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज़ जिन्होंने LLB क्लियर करा कॉलेज सी से। अब देखो कॉलेज सी से नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे 18%, तो हम बोल सकते हैं ना कि ये जो 24% है वो इससे कितना ज़्यादा है। अब सी एक चीज़ को समझिए, पूरी वैल्यू को निकालने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम जानते हैं कि 24% भी किसका है, इसका है, और 18% भी किसका है, वो इसी का है। तो ऑब्वियसली जब हम परसेंटेजेस निकालेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉमन वैल्यूज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम बस ये निकाल सकते हैं कि 24 18 से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो देखो डिफरेंस कितना है, 6 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100, मतलब 3 टाइम्स क्या, तो 33.33, मतलब इसका राइट आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, उसने हमसे बोला है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ गर्ल्स who cleared LLB from college D, okay, girls from college D to the number of girls who cleared LLB from college A, और किसका रेशियो, गर्ल्स का A में से, if the number of boys in college D who cleared LLB was इतना। अच्छा, मतलब अगर हम बात करें आपके पास D की वैल्यू उसने दी हुई है, ठीक है, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये तो आपके पास C है, ये आपके पास D है, मतलब 14% ऑफ 256,000, ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 35840, ये आपके पास टोटल है, ठीक है। अब टोटल में से भी अगर हम बात करें डी की बात करें तो आपके पास बॉयज़ कितने ये हैं, मतलब 2046480, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे ये 0 हो गया, ये आपके पास 6 टाइम्स 7 3 टाइम्स 5 1, ये आपके पास क्या आ गई, नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई, ठीक है। तो देखो गर्ल्स डी में कितना रेशो है 15360। अगर हम ए में से बात करते हैं तो देखो ए का ओवरऑल परसेंटेज 24% था, जिसमें से ये बॉयज़ और गर्ल्स डिवाइडेड है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 3% हो जाएगा, सॉरी 3 नहीं 9%, तो 9%, और अगर हमें इसका निकालना है तो देख लो 9% ऑफ 256,000, ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे 6 टाइम्स किया तो 2:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए। ओके, इस क्वेश्चन में गिवन क्या उसने बोला है कि इन ईयर 2020 इफ़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड LLB फ्रॉम C इज़ रिड्यूस्ड बाय 15% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। अच्छा, अब देखो C की अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर में 34% था, किस में 2019 में, और 2020 में ये आपके पास था 34%, रिड्यूस हो गया 15% से, 34% इंटू 85%, ठीक है। तो उसने बोला क्या है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड LLB फ्रॉम कॉलेज C इन 2020 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड LLB फ्रॉम A इन 2019, राउंड ऑफ करना है। तो देखो ये तो आपके पास 24% है ना, तो उसने हमसे बोला क्या है कि ये जो आपके पास वैल्यू है वो 24% से कितना परसेंट ज़्यादा है फिर कम है। हमें परसेंटेज की बात करनी तो एक काम करते हैं, इसका रेशियो हम ले लेते हैं, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, इसको 100 यहाँ पर ले लो, इन दोनों का रेशियो ले लेना, तो ये आपके पास 17 20, ठीक है, 12 17, तो कितना हो गया आपके पास 289:240, ठीक है। हमें क्या बताना है कि ये जो आपके पास वैल्यू है वो इससे कितना ज़्यादा है फिर कम है। अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो 49 डिवाइडेड बाई 240 इंटू 100 अगर हम करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा
ये 20.41%, और आई कैन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, आपको अप्रॉक्सीमेट निकालना है। सो सी, ये आपके पास कितना जाएगा, 4 इंटू ये आपके पास हो जाएगा 25, ठीक है, प्लस 220, ये आपके पास 224, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या कितना हो गया, 4 इज इक्वल्स टू, ये आपके पास 100 इंटू x%, ये से कैंसिल आउट हो गया 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 3 और 10 डिवाइडेड बाय 14 प्लस 25 इंटू 11 इज इक्वल्स टू x प्लस ये 81 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये 275, ये आपके पास 165 मतलब कितना हो गया, 0 1 कैरी 4 1 कैरी 4 440 माइनस 81। तो अगर हम देखते हैं तो ये आपके पास कितना 40 40 60 मतलब क्या 360 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें 64% ऑफ 800 प्लस 403, ये आपके पास 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, ये कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो गया आपके पास 32 48 51 403 324 मतलब कितना हो जाएगा आपके पास 5 9 3 और 12 मतलब इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं, ये आपके पास कितना हो जाएगा 19 इंटू 7 133, ठीक है, 45 और 22 44 मतलब कितना हो गया आपके पास 8 12 1 कैरी 12 1 कैरी 2 मतलब अगर हम इसका अंडर रूट लेते हैं तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 15 मतलब डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए 5500305, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 18 के आसपास आएगा। फिर 18 इंटू ये आपके पास 19 का स्क्वायर मतलब 361 हो जाएगा, प्लस 6785 अगर हम करेंगे ये आपके पास कितना आ जाएगा 6498। इसमें अगर हम 6785 को ऐड करेंगे तो आपके पास 13, ठीक है, 1 कैरी और 8 1 कैरी 2 1 कैरी 1 3 मतलब इसका अगर हम देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ओके, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, ये आपके पास 192 है, आपको 28 बनाना है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 192, इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 32, ठीक है। अगर हम देखें तो इसको 6 इंटू 8 इंटू 4, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो अभी भी नहीं बन रहा है, इसको 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4 अगर हम यहाँ से देखें तो 6 इंटू 2 12 और 16, हाँ 12 और 16 से बन जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1, ये आपके पास नेगेटिव नेगेटिव मतलब 12 और 16। इसकी अगर हम बात करें तो 2 इंटू 11, तो ये तो आपके पास 2 और 11 से ही बनेगा, डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस 2 और 11। तो अगर हम देखें ऑब्वियसली यहाँ पर आपके पास x ग्रेटर है y से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इसमें अगर हम बात करें 7 बनाना है तो ये तो 7 और 1 से ही बन पाएगा, माइनस माइनस डिवाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 7 और 1। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 285, इसको अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं तो 5 से इंटू 5 7 और आपके पास 5 इंटू 3 इंटू 19, तो यहाँ से अगर हम बात करें 15 और इसका हम यूज़ कर सकते हैं तो 19 और 15 का नेगेटिव नेगेटिव डिवाइडेड बाय 1 डिवाइड बाय 1 19 और 15, तो ऑब्वियसली y ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इसमें अगर हम बात करें ये इंटू ये मतलब 5 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 8 67 आपको बनाना है ना, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं। देखिए 27 और 40, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 15 प्लस और प्लस, ये गया आपके पास 5 टाइम्स 9 टाइम्स
तो 1.8, ये आपके पास 8 टाइम्स 3 टाइम्स तो 2.66, ठीक है। सिमिलरली इसकी अगर हम बात करते हैं, अब ये नेगेटिव है तो एक वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4182 इंटू 209, ठीक है। ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2 इंटू 19 इंटू 11, ठीक है। आपको ये बनाना है तो 22 और 19 हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास नेगेटिव, ये आपके पास पॉजिटिव, डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1, ये आपके पास प्लस 22 और माइनस 19। अगर हम बात करते हैं, ये वैल्यू आपके पास लेस होगी y से, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास ग्रेटर होगी y से, मतलब इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए एक नेगेटिव साइन है, इसका मतलब ऑब्वियसली एक वैल्यू आपके पास 5 से बड़ी होगी। तो ये आपके पास क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 और 5 इंटू 5, ठीक है। आपको क्या बनाना है, 5 बनाना है। तो अगर हम इसमें बात करें 10 और 15 हम यूज़ कर लेते हैं, 15 और 10, ठीक है। ये आपके पास प्लस, ये आपके पास माइनस, डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ये आपके पास 2 टाइम्स गया 5 टाइम्स गया, मतलब माइनस 2.5, और ये आपके पास 5 टाइम्स गया 3 टाइम्स गया, मतलब प्लस में 1.6 हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो 247, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 19 इंटू 13, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 19 और 13 का यूज़ करना चाहें, सो 32 आपको बनाना है ना, तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1, ये आपके पास माइनस 19, ये आपके पास माइनस 13, ठीक है। इसका अगर हम इससे कंपैरिजन कराएंगे, दैट केस एक्स ग्रेटर आएगा। इसका अगर हम इससे कंपैरिजन कराएंगे तब भी एक्स ग्रेटर आएगा। इसका अगर हम इससे कंपैरिजन कराएंगे आपके पास एक्स ग्रेटर आएगा, और इसका अगर हम इससे कंपैरिजन करेंगे तब भी एक्स ग्रेटर आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें अगर हम बात करें तो ये आपके पास 81 है, 9 इंटू 9, तो मतलब 9 और 9 का यूज़ करिए, प्लस प्लस, डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1, -9, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम बात करें तो 2 इंटू 187, ये आपके पास 11 इंटू 17 इंटू 2, आपको 39 बनाना ना। तो यहाँ से अगर हम देखें, देखिए 34 और इससे तो नहीं बन पाएगा, 22 हम यूज़ कर सकते हैं, 22 और 17, ठीक है। प्लस प्लस, डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1, ये आपके पास -22 -17, तो ऑब्वियसली यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी y से, ठीक है। अब इस DI में क्या गिवन है, उसने बोला है कि द फॉलोइंग बार चार्ट शोज टोटल नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड बाय 2 शॉप्स A एंड B इन 5 डेज। यहाँ पर आपके पास A और B ने कितने नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड करें इन 5 दिनों में, उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्वेश्चन क्या है कि इफ रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड बाय शॉप A ऑन वेडनेसडे एंड टोटल नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड बाय शॉप C ऑन फ्राइडे इज इतना। अगर मैं A की बात करता हूं तो A ने वेडनेसडे में देखिए कितने सोल्ड करें, 250 सोल्ड करें, राइट। इसका मतलब ये 5 आपके पास 250 होगा, तो ये 6 आपके पास 300 होगा। मतलब शॉप C ने फ्राइडे को कितने सोल्ड करें, 300 सोल्ड करें। तो उसने हमसे रेशियो पूछा है टोटल नंबर ऑफ बैग्स जो सोल्ड करे फ्राइडे में फ्रॉम शॉप C एंड B रिस्पेक्टिवली। तो C ने सोल्ड करें 300, और फ्राइडे को अगर मैं B की बात करता हूं तो B ने सोल्ड करें कितने, 400। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4, मतलब इसका राइट आंसर C हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि इफ 14% ऑफ द बैग्स सोल्ड बाय शॉप A ऑन ट्यूसडे एंड 12% ऑफ द बैग्स सोल्ड बाय शॉप B ऑन मंडे आर प्लास्टिक बैग्स। अगर मैं बात करता हूं ट्यूसडे को A की, तो 200 है, 200 का 14%, मतलब आपके पास कितना हो गया, 28 हो गया, ठीक है। और 12% B में जो कि मंडे को सोल्ड हुआ है, मंडे को अगर हम बात करें शॉप B ने कितना सोल्ड करा है, 250 सोल्ड करा है ना, इसका कितना 12%, ठीक है। तो 6/50, 5 टाइम्स मतलब 30, राइट। तो ये प्लास्टिक बैग्स है आपके पास A के ट्यूसडे को,
और ये प्लास्टिक बैग्स हैं आपके पास बी के मंडे को। तो उसने बोला है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्लास्टिक बैग्स ऑन दीज 2 डेज। तो अगर मैं इन 2 दिनों में टोटल नंबर ऑफ प्लास्टिक बैग्स की बात करूं, आपके पास कितना आ रहा है, 58 आ रहा है। ऑप्शंस के थ्रू अगर हम चेक करेंगे तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि हाउ मेनी मोर बैग्स आर सोल्ड बाय शॉप बी ऑन थर्सडे एज कंपेयर टू दैट बाय शॉप ए। ठीक है, थर्सडे को अगर हम बात करते हैं तो बी ने कितने सोल्ड करे हैं, देखिए ये आपके पास है 450, और अगर मैं ए की बात करूं तो ए का कितना है 150, तो दोनों के बीच के डिफरेंस कितना हो जाएगा 300, मतलब इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि टोटल नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड बाय शॉप ए एंड बी ऑन मंडे इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड बाय शॉप ए एंड बी ऑन वेडनेसडे। तो अगर मैं मंडे को बात करता हूँ, टोटल कितना है आपके पास 400 एंड 250, मतलब 650। ये कितना ज़्यादा है किससे, जितना वेडनेसडे को ये दोनों सोल्ड करते हैं, मतलब आपके पास 250 एंड 350, तो टोटल मिलाकर 600। 600 से कितना ज़्यादा है 50/600 इंटू 100, ये आपके पास कितना हो गया 3 टाइम्स 25 टाइम्स, तो 8 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि टोटल नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड बाय शॉप डी ऑन थर्सडे इज 35% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड बाय शॉप ए ऑन ट्यूसडे। तो अगर हम बात करते हैं डी का थर्सडे को, ठीक है, कितने 35% है, मतलब मैं 7/20 बोल सकता हूँ किससे, जो ए ने सोल्ड करे ट्यूसडे को 200, तो ये आपके पास 70 हो जाएगा। ठीक है, आपको एवरेज निकालना है टोटल नंबर ऑफ बैग्स जो सोल्ड करे ए बी और डी ने थर्सडे को। तो अगर मैं थर्सडे में बात करता हूँ, ये आपके पास कितना है 150 है, ये आपके पास कितना है 450 है, मतलब 600 ये हो गया, और 70 आपके पास डी का है, तो 670 डिवाइडेड बाय 3 हमें करना है, ये आपके पास हो गया 2 3.3, मतलब इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।